घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है जब घर के लोग ये गलतियाँ करते हैं। एक्चुअली आप लोग अपनी ही धुन में रहते हो, आपको कुछ पता नहीं होता। आप ज्योतिष को नहीं मानते, वास्तु को नहीं मानते, आप रीति रिवाजों को नहीं मानते हो और बस परेशानियों को भुगतते हो। आप नहीं समझ पाते कि आपके घर में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है, क्यों बेटे की नौकरी नहीं लग पा रही है, क्यों आपके आसपास वाले तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आपका परिवार ही सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आपके घर में ही पैसे का संकट रहता है, आए दिन पैसे का रोना रोता है, आए दिन आपके घर में लोग आपस में झगड़ते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ। यदि इनमें विश्वास करते हो तो देखो वीडियो, नहीं तो तुरंत बंद कर दो। और देखोगे ना तो फ़ायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपके दुख से दुखी हूँ, आपकी परेशानियों से बहुत परेशान हूँ और अपने परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, भगवान उनके काम बना, भगवान उनके जीवन से दुखों को दूर कर, उनको इस चीज़ का एहसास करा कि वो क्या गलती कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, मैं हूँ आपकी अपनी ज्योतिषी उमाश्री और सबसे अलग है ये चैनल। मैं भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ी हुई हूँ, सिर्फ ये शब्द ही नहीं है, मेरी भावना आपसे जुड़ी हुई है। क्योंकि इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है कि लोग किस तरह से तंत्र प्रयोग करके ज़िंदगी को तबाह करते हैं। लोग किस तरह से बांध देते हैं आपके घर को, जिससे चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाते। आपको रोज़गार के अवसर नहीं मिलते, मिलते भी हैं तो वहाँ पर आपको चुगलखोर लोग मिलते हैं। आपका बॉस आपसे खुश नहीं रहता। आपको मिलता है ऐसा बॉस जो चमचों से घिरा हुआ है, उसको आपके अंदर की सच्चाई और ईमानदारी नहीं दिख रही, उसको सिर्फ दिख रहे हैं उसके चमचे जो सिर्फ उसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं। ये सब शापित जीवन है और आपको पता ही नहीं होता कि आपको उस जीवन से निकलना है। एक लंबी चौड़ी खुशहाल ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। आप वहाँ तक पहुँचने का कभी सोचते ही नहीं हो, क्योंकि आप इन दुखों के आदी हो चुके हो, आप इस तरह की ज़िंदगी के आदी हो चुके हो। तो आज की वीडियो में आपको यही बता रही हूँ कि मत आदी बनो ऐसी ज़िंदगी के। आप जिस महान उद्देश्य को लेकर इस दुनिया में अवतरित हुए हो, वो उद्देश्य बहुत महान है और उसके लिए प्रयास करना है आपको और छोटी छोटी इन बातों का ध्यान रखना है जो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आपका जीवन सुधारना चाहती हूँ, खुशहाल बनाना चाहती हूँ आपके घर में कोई संकट ना रहे, कोई मुसीबत ना रहे, कोई आपका बाल भी बांका ना कर सके। जी हाँ मित्रों, सच्ची शुभचिंतक और हितैषी हूँ मैं आपकी। अपनी बड़ी बहन समझो मुझे, और समझते ही हो आप। जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका ये विश्वास मुझे और प्रेरित करता है कि मैं ऐसी जानकारी आपके लिए खोज कर लाऊं कि जिससे रत्ती भर कष्ट आपको ना हो, रत्ती भर कष्ट ना हो। आप इतने खुश रहो, इतने खुशहाल रहो। सिर्फ दूसरों को ही देख के खुश नहीं रहो, अपनी खुशियों से खुश हो। अपनी खुशियों से खुश होना सीखो मित्रों। आपका दोस्त कलेक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, बड़ी खुशी की बात है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात तब होगी जब आप खुद बनोगे ये चीज़ें। मेरे मामा जी के पास इतना पैसा है, मेरे नाना जी के पास इतना पैसा है, मेरे मौसा जी ये हैं वो हैं, नहीं। ये बोलना सीखो, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये हूँ आज की पोजीशन में, मेरा ये दबदबा है, मैंने ये हासिल किया है। ये होती है असली खुशी। दूसरे को खुश होकर खुश देखना बहुत ही बढ़िया है, पर सभी दूसरे को देखकर खुश होने लग जाएंगे तो अपने आप को देखकर कब खुश होगे मित्रों? अपने आप को देखकर खुश होना सीखो। अपने आप को देखकर बोलो कि हाँ मैं हूँ बढ़िया, मैंने ये काम किया है, मेरे घर का ये सदस्य ये है, मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ये है, मेरा पति ये है, मैं खुद ये हूँ। ये होती है असली खुशी। ये नहीं कि मेरे मामा जी, मेरे मौसा जी कलेक्टर हैं, मेरे नाना जी हैं, नहीं। ये सिर्फ अपनी शाणपत्ती है जो आप अपने आप को कुछ भी नहीं हो आप जानते हो और दर्शाना चाहते हो दुनिया को कि हम भी बहुत कुछ हैं। दूसरे के वर्चस्व को अपना वर्चस्व बनाना चाहते हो। जैसे जो लोग खुद कुछ नहीं होते ना, या उनको कहीं ना कहीं हीन भावना होती है, वो क्या करते हैं, सेलिब्रिटी के साथ अपनी फ़ोटो दिखाना चालू करते हैं, जबकि वो खुद भी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पता नहीं उनके मन में क्यों हीन भावना है कि फ़लाने स्टार के साथ, फ़लाने सुपर स्टार के साथ वो अपनी फ़ोटो लोगों को दिखाएंगे, तभी लोगों को समझ में आएगा कि ये कोई बड़ी हस्ती है। तो ये बड़ी हस्ती वाले काम नहीं, ये बहुत ही छोटे और ओछे काम है मेरी नज़र में, बहुत ही ओछे काम है। कोई अगर फिल्म स्टार्स है, पॉलिटिशियन है, कोई भी आपके साथ में है, खुशी की बात है, हम सम्मान करते हैं सबका। लेकिन महानता तब है जब अगला व्यक्ति आपसे शोभायमान हो, आपका व्यक्तित्व इतना महान बने, अच्छा बने कि अगला व्यक्ति जो बहुत उच्च स्तर पर है वो आपके साथ फ़ोटो खिंचवा के गौरवान्वित महसूस करे। ये है असली बात मित्रों। और ये चीज़ पैसे से नहीं आती, ये चीज़ काबिलियत और ज्ञान से आती है, और ये सब आपके अंदर है। आज की वीडियो में बस यही बताने का मैं प्रयास आपको कर रही हूँ।
तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। 15 जुलाई 2020 तक ऑफ़र चल रहा है। अपनी कुंडली दिखाइए मात्र 1100 में, एक सवाल पूछिए और आपको ऐसे उपाय बताए जाएंगे जो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही खुशहाल बनाने वाले साबित होंगे। तो चलिए आज वीडियो आपसे अभी तक जो बात की वो भी मित्रों काफ़ी ज्ञान की है, अगर आप उसको ज्ञान की समझोगे तो। और अगर आप सोचोगे कि वो फालतू की बात थी तो फिर मैं इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास में। चलिए मैं अब आज आगे की बात कंटिन्यू करती हूँ और आपको बताती हूँ ऐसे ऐसे सॉलिड चीज़ें जो आपको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप मित्रों। चूड़ी, बिंदी, साड़ी स्पेशली चटकीले लाल रंग की हो और दिन मंगलवार हो तो भूल कर भी कभी मत लेना, वैधव्य आता है इससे। दूसरी चीज़, काली चीज़, पुराना व्हीकल, पुराने जूते, छतरी, जंग लगी हुई चीज़ें, लोह लक्कड़, पुराना पलंग कोई शनिवार को दे तो भूल कर भी मत लेना। चीज़ 10,000 की होगी, तुम्हारे 10 लाख खर्च हो जाएंगे, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। कोई हितैषी अपनी पुरानी डाइनिंग टेबल, पुराना सोफ़ा आपके घर भिजवा रहा है कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा है आप ले लो, और शनिवार का दिन है तो भूल कर भी मत लेना। आपके बहुत पैसे वेस्ट हो जाएंगे, बहुत पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये चीज़ें आपके घर में बंधन दोष को निर्मित करती हैं। और जो भिजवाने वाले होते हैं ना, वो हितैषी नहीं होते, वो कुल कलंकी होते हैं। वो जानते हैं कि ये चीज़ें आपको बर्बाद कर देंगी और जानबूझ के आपके घर में भिजवाते हैं। वो जानते हैं कि आप लालची हो, आप आसानी से ले लोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन चीज़ों से बचो और शनिवार को ये सब चीज़ें भूल कर भी मत लेना। कोई आपके घर बाइक ये कह के खड़ी कर जाए कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन में आऊँगा, शनिवार हो उस दिन, तो भूल कर भी मत खड़ी करना, मना कर देना। बुरा माने तो माने। कई लोग बड़ी आदर्शवादी बातें करते हैं, लोगों की मदद करो, सहायता करो, रिश्तेदारों से प्यार से बोलो, हंसकर बोलो। अरे आज के ज़माने में ये चीज़ें बेईमानी हो गई हैं, बेईमानी हो गई हैं। कई जगह ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं, हमें ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन यदि किसी ने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो क्या वो समाज के ठेकेदार जो आपको सलाह देते हैं कि भाई सबसे बना के रखो, वो आपको बचाने आएंगे क्या? पल्ला झाड़ लेंगे, 1 मिनट में पल्ला झाड़ लेंगे। तो कब अक्लमंद बनोगे? थोड़े से चालाक बनो। ये नहीं कि कोई भी बेवकूफ़ बना के निकल ले आपको और अपने घर को भरता रहे और आपका घर खाली कर दे। ये गलती कभी मत करना। अपने घर की बरकत वाली चीज़ें भूल कर भी कभी किसी को मत देना, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। आपके घर की बरकत आपके घर की शोभा है। आप कोई वैरागी या सन्यासी नहीं हो जो अपना घर लुटाते फिरो। ज़रूरत से ज़्यादा दान भी नहीं देना चाहिए, ये चीज़ समझो। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा दान देते हो ना तो भगवान को लगता है कि भैया इसको पास तो इसको तो इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, खाली कर दो। कई लोग दान देने के चक्कर में खुद भिखारी बन जाते हैं, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। जो हर वक्त अपने लोगों को बुला बुला के खाना खिलाता रहता है, वो सोचता है कि खाना खिला के लोगों को ऑब्लाइज कर रहा है। नहीं, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि उसके घर में दाने दाने को मोहताज होना पड़ जाए, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा सोचती है कि इसको मेरी कदर नहीं है, ये तो लुटा रहा है। समझ गए ना? तो जो भूखा है, गरीब है, उसको भी जो दिन प्रशस्त किए गए हैं तभी खिलाओ। कोई मेहमान आ जाता है उसकी भी सेवा करो, खिलाओ। लेकिन आए दिन जो पार्टियां करते रहते हो ना, दारू पी रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, ये घर को बर्बाद करते हैं, बिल्कुल ही बर्बाद करते हैं। इसकी जगह गरीबों को, भूखों को भोजन वितरण करो, उसके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, उसमें आप ज़रूर करो। इसके अलावा अपने घर के कपड़ों की बेकदरी मत करो, कपड़ों को घड़ी करके रखो। जिस घर में कपड़े दिन भर बिखरे हुए रहते हैं, जिस घर में बर्तनों का ढेर, झूठे बर्तनों का ढेर लगा रहता है, जिस घर में पानी बहता रहता है, जिस घर में जगह जगह गंदगी होती रहती है, लोग जगह जगह गुटखा, सुपारी और पान की पीक थूकते हैं, उस घर में रोगों का आक्रमण होता है और उस घर के सदस्यों की मानसिक स्थिति बड़ी खराब होती है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखो। इसके अलावा धन वृद्धि की जहाँ तक बात करें तो धन वृद्धि कैसे होगी? धन वृद्धि जब आपके पास बहुत सारा संचित धन पड़ा है तो ये टोटका बता रही हूँ मैं आपको, थोड़ा सा धनराशि उसमें से खर्च कर दो किसी धार्मिक कार्य पर। थोड़ी सी धनराशि, जैसे आपके पास 1,000 है तो 100 रुपये निकालने हैं और 100 रुपये आप किसी धर्म स्थान पर खर्च कर दो, आपके पास बहुत पैसे आने लगेंगे, बहुत पैसे आने लगेंगे। इसके अलावा कोई आपको अगर बेवजह गिफ्ट में देवे सामान, सब्जियां देवे, टूटे पलंग देवे, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेनी है। अपने घर की शुद्धि करते रहो। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लो, उसको नमक से भर दो और उसमें जो सैनिटाइजर्स वाला सॉल्यूशंस आता है ना, आप उसको चेक कर लेना, वो अति ज्वलनशील ना हो और दूर रहकर ही उसको बर्न करना है। कुछ ड्रॉप्स उसके डाल दीजिए और उसको पूरे घर में घुमा दीजिए सावधानीपूर्वक। उससे आपके घर का नकारात्मक एनर्जी दूर होने लगेगी। लेकिन बहुत से लोग बंधन दोष निर्मित करते हैं, स्पेशली अगर आपके द्वारा किसी गरीब का बुरा हो गया हो, किसी की हाय लग गई हो, बहन बेटी का अपमान हो गया हो, तो ये सब बातें घर में होने लगती है ना, तो घर बर्बादी की ओर जाता है। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। आपका पड़ोसी अगर अपने घर में कम रहे और आपके घर में दिन भर घुसा रहे
तो भी आपका घर बर्बाद होता है। एक समय सीमा तय करो कि कितनी देर उसको बैठना है। जिस घर में पूरे दिन पड़ोसी बैठा रहता है, मान लीजिए उसकी गृह खराब है, पूरे दिन वो आपके घर में बैठा हुआ है, बेवजह बैठा हुआ है, तो इससे आपकी प्रगति बाधित होती है। हर चीज़ का समय होता है और हर चीज़ का एक टाइम होता है। इसी तरह से आप भी अपने घर में कम और पड़ोस में ज़्यादा बैठे रहते हो तो उससे भी आपकी प्रगति बाधित होती है। गेट पे खड़े होकर, छत पे खड़े होकर अक्सर गप्पे लड़ाते हो, पेस्ट 2-2 बजे तक करते हो, तो भी प्रॉब्लम्स चालू होती है। तो ये मैंने काफ़ी सारे इसके फैक्टर हैं, 1 घंटे भी कम पड़ जाए वीडियो में, लेकिन उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप काफ़ी पसंद करोगे और इसी तरह की और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको और भी जानकारी दूंगी कि किस तरह से आपका जीवन खुशहाल बन सके, आप आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें, और ये नहीं कि आपके आसपास वाले ही, आपका जो दबदबा है सबसे ज़्यादा आगे हो, यही मैं चाहती हूँ।